नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आज झारखंड दौरा, आईआईटी धनबाद के दीक्षांत समारोह को करेंगे संबोधित। XLRI के प्लेटिनम जुबली समारोह में लेंगे भाग। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज पटना में 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के प्रतिनिधि होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोगों से की देश को विकसित बनाने का संकल्प लेने की अपील। कहा, केंद्र सरकार की योजनाओं को बढ़ाने के साथ जनता को लाभ पहुंचाते रहें। और रामगढ़, बोकारो समेत राज्य के 7 जिलों में आज से शुरू होगा पल्स पोलियो अभियान। 0 से 5 साल तक के बच्चों को दी जाएगी पोलियो रोधी खुराक। अब समाचार विस्तार से। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज झारखंड के दौरे पर आएंगे। उपराष्ट्रपति 2 प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। श्री धनखड़ दिन के 1 बजे रांची स्थित बिरसा मुंडा शहर से जमशेदपुर के लिए रवाना होंगे। वहां जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के प्लेटिनम जुबली समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति धनबाद जाएंगे, जहां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस के 43वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य भर में मतदाता पुनरीक्षण को लेकर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। कल झारखंड की सीमा के अंदर अवस्थित विभिन्न रेलवे स्टेशनों, रेलवे कॉलोनियों तथा रेलवे क्वार्टर्स में मतदाता पंजीकरण को लेकर विशेष शिविर लगाए गए। रेलवे के वैसे कर्मियों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने या अद्यतन करने के लिए संबंधित प्रपत्र मौके पर भरवाए गए, जिनका नाम अब तक यहां की मतदाता सूची में दर्ज नहीं था। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के रवि कुमार ने बताया कि राज्य में लगभग 1 लाख से अधिक की संख्या में रेलवे कर्मचारी और उनके परिजन हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में लोगों के नाम झारखंड की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। इसलिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने नोवामुंडी के दूरस्थ इलाकों में औचक निरीक्षण भी किया। गृहमंत्री अमित शाह आज बिहार की राजधानी पटना में 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा कल चाईबासा सिविल कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 8000 से अधिक मामलों का निष्पादन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अध्यक्षता में आयोजित इस राष्ट्रीय लोक अदालत में 9 बेंचों द्वारा मामलों की सुनवाई करते हुए कुल 8030 वादों का सफल निष्पादन किया गया तथा 1,83,17,000 रूपये की राशि का समायोजन किया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार। फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि देश को विकसित करने और केंद्र सरकार की योजनाओं से जनता को लाभ पहुंचाते रहें, साथ ही योजनाओं को आगे बढ़ाते रहें। खूंटी जिले के रनिया, तोरपा और मुरहू प्रखंड क्षेत्र में करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
संकल्प यात्रा भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को भारत सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में देश भर में मनाने का आह्वान करते हुए स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी खूंटी में उनके जन्म स्थल लिहातू गए और खूंटी के जनता को संबोधित करते हुए इस रथ की शुरुआत की और हम सबको आह्वान किया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से हम ऐसा अभियान चलाएं कि जो चीजें गांव में नहीं पहुंची है उन्हें उसे पहुंचाने का प्रयत्न करें और जो लक्ष्य हमारा है विकसित भारत का उसे हम सफल करें। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान उन्होंने उत्तराखंड के टनल से सकुशल बाहर आए गुमडू गांव के विजय होरो और डुमारी गांव के चमरा उरांव को सम्मानित किया। टनल से सकुशल सबसे पहले बाहर निकलने वाले श्रमिक ने केंद्रीय मंत्री के साथ रेस्क्यू अभियान के अनुभव साझा किए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तराखंड की सरकार के साथ झारखंड सरकार और एनडीआरएफ की टीम के प्रति आभार जताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सुरंग से बाहर निकले योद्धाओं को केंद्र सरकार लाभ पहुंचाने के लिए तत्पर है। आयोजित सभा को विधायक कोचे मुंडा ने भी संबोधित किया। राज्य के विभिन्न जिलों के सुदूरवर्ती पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। इसी क्रम में विकसित भारत संकल्प यात्रा कल हजारीबाग के बरकट्ठा प्रखंड के बेड़ो कला और कपकी पंचायत पहुंची। इस दौरान पीएम किसान, मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास समेत अन्य योजनाओं के लाभुकों ने अपने जीवन काल में हुए बदलावों को अतिथियों के समक्ष रखा। लोहरदगा जिले में उपायुक्त डॉक्टर वाघमरे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई, जिसमें प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की स्वीकृति दी गई। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे लोहरदगा संवाददाता। लोहरदगा जिला में आपदा से प्रभावित लोगों के बीच मुआवजा वितरण को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। जिला आपदा प्रबंधन की बैठक में प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की स्वीकृति दी गई। डीसी डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक समाहरणालय के सभागार में हुई। इसमें विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें लोहरदगा जिला में पानी में डूबने से मृत 10 व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजा भुगतान की अनुशंसा को सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई। इसी तरह सड़क दुर्घटना में मृत 4 व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजा का भुगतान किया जाना है, इसकी भी स्वीकृति दी गई। अतिवृष्टि से आंशिक पूर्ण मकान क्षति के 25 लाभुकों को मुआवजा हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। राज्य के 7 जिलों बोकारो, देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा, पाकुड़, रामगढ़ और साहिबगंज में आज से पल्स पोलियो अभियान का दूसरा चरण शुरू होगा। इस अभियान में नवजात से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई जाएगी। सहिया वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से यह अभियान गांव-गांव जाकर चलाया जाएगा। इधर पल्स पोलियो अभियान के तहत कल रामगढ़ जिले में उपायुक्त चंदन कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर महालक्ष्मी प्रसाद ने बताया कि पल्स पोलियो अभियान 10 दिसंबर से 12 दिसंबर तक चलेगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर चौथे दिन भी आयकर विभाग की कार्रवाई की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, आयकर की कार्रवाई, बौद्ध डिस्टिलरीज ग्रुप की ठिकानों पर चौथे दिन भी छापामारी जारी। हिन्दुस्तान ने लिखा है, मौसम साफ होते ही झारखंड में कल से बढ़ेगी कनकनी। छत्तीसगढ़ में आज, राजस्थान और मध्य प्रदेश में तय होगा नया सीएम शीर्षक के साथ दैनिक भास्कर ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने लिखा है, 500 करोड़ के पार हो सकती है साहू के ठिकानों से बरामद रकम। वहीं अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने संयुक्त राष्ट्र के वोटों के बाद इजरायल के उत्तर और दक्षिण गाजा पर हमले की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आज झारखंड दौरा, आईआईटी धनबाद के दीक्षांत समारोह को करेंगे संबोधित। XLRI के प्लेटिनम जुबली समारोह में लेंगे भाग। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज पटना में 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के प्रतिनिधि होंगे शामिल।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोगों से की देश को विकसित बनाने का संकल्प लेने की अपील। कहा, केंद्र सरकार की योजनाओं को बढ़ाने के साथ जनता को लाभ पहुंचाते रहें। और रामगढ़, बोकारो समेत राज्य के 7 जिलों में आज से शुरू होगा पल्स पोलियो अभियान। 0 से 5 साल तक के बच्चों को दी जाएगी पोलियो रोधी खुराक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।